दोस्तों, देखो आज का विषय हमारा बहुत सुंदर है। वो सबके हित में होने वाला है। तो हमारा विषय है कि अपने बच्चों के लिए हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो उनका भविष्य भी उज्जवल हो और उनका जीवन भी उज्जवल हो। तो बहुत जो बात है यह हर व्यक्ति के लिए मुझे लगता है उपयोगी है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति अपना बच्चे का चाहता है कि हमारे बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा हो, उनका जीवन बहुत अच्छी तरह से चले, उनके जीवन में कष्ट कम से कम आए। तो देखो, सबसे पहला जो रास्ता है ना, ये जब बच्चा आपका स्कूल जा रहा है ना, उसी से उसका जो जीवन है वह आप शुरू कर देते हो। आप कहोगे कि उससे कैसे? भाई, जब आप अपने बच्चे को स्कूल में भेज रहे हो ना, तो उससे पूछो, आप बात करो उससे, आप माँ हो, उसके पिता हो, कि बच्चे आपकी क्लास में कैसे बच्चे हैं। सब बच्चों के बारे में जानकारी लो कि सभी स्वस्थ बच्चे हैं, कौन कैसा है, क्या है। तो देखो, जैसे मेरा बच्चा पिछले साल जब जाता था स्कूल, तब उसने कहा कि पापा, एक बच्चा थोड़ा सा कमजोर था फिजिकल रूप से। तो मैंने उसको समझाया कि मैंने कहा, और उसने कहा कि पापा, बच्चे ना उससे ज्यादा बात नहीं करते। तो मैंने कहा, बेटा आपको उसको अपना दोस्त बनाना है, आपको उसको अपना दोस्त बनाना है और सबसे ज्यादा उसी के साथ फ्रेंडली रूप में रहना है। तो देखो, अपने बच्चों को ये सिखाओ ना कि अगर तुम्हारे कक्षा में कोई ऐसा बच्चा है, क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जिसको अन्य बच्चे अवॉइड कर रहे हैं और उसके साथ अच्छा रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को कभी कभी ऐसा होता है कि इतनी जानकारी नहीं होती और वह जो है बुलिंग या इस टाइप की चीजें करते हैं। तो उनको ये समझाओ भाई कि उस बच्चे के प्रति भी आप अच्छा भाव रखो, उसके साथ दोस्ती बनाओ, उसको अच्छा बिहेवियर करो। तो देखो, ये पहला लेसन होगा आपका अपने बच्चे के प्रति। पहला लेसन ये होगा कि उसको अपने साथियों के प्रति संवेदनशील बना दो, संवेदनहीन मत बनाओ। संवेदनहीन बनाने का मतलब कि किसी बच्चे का आपका बच्चा मजाक बना रहा है, तो देखो वह मजाक जो आज बना रहा है ना वह किसी का, तो निश्चित रूप से उसका भी मजाक बनेगा जब बच्चा, क्योंकि वह जो आदत पड़ गई, जो मतलब संवेदनहीनता की अगर आदत पड़ गई, तो वह जीवन को बहुत खराब करने में इस, या तो जब संवेदनशील बनेगा तो वह जीवन को बना देगा। और संवेदनहीन बनना, कभी कभी बच्चे इतने ज्यादा संवेदनहीन बन जाते हैं कि वो अपने पेरेंट्स की वैल्यू करना भी भूल जाते हैं। मतलब जिसे कहते हैं आप टॉप संवेदनहीनता की जो टॉप होती है वो यह होती है कि वो अपने पेरेंट्स के प्रति भी कोई इमोशन नहीं रखते। तो पहला काम आपका एज अ पेरेंट्स ये है कि आप अपने बच्चे को बताओ कि जो तुम्हारी क्लास में तुम्हारे क्लासमेट हैं उनके साथ तुम्हारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, और जो तुम्हें लगे अकेला, या जो ऐसा लगे कि जिसके प्रति सबका भाव बहुत अच्छा नहीं है, उसके प्रति भी अच्छा भाव रखो, उसको भी उस क्लास में क्या करो, शामिल करो। दूसरी बात, बच्चों के मन में ना, आप देखो कभी कभी कई पेरेंट्स मैंने देखा कि अपने आप जैसे उनके 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं जो है, उनको चाहते हैं कि ये बहुत अच्छे से रहें। कहते बेटा तुम बहुत अच्छे से रहना, आगे बड़े हो के बहुत अच्छे से रहना। और जो अपने परिवार है उनका, जैसे उनके चाचा हैं या उनके ताऊ हैं या कुछ है, उनके प्रति दुर्भावनाएं भरते हैं कि बेटा उन्हें, तुम्हारे चाचा ने तो तुम्हारे साथ, तुम्हारे पापा के साथ अन्याय कर दिया, तुम्हारे ताऊ जी ने तो तुम्हारे पापा के साथ अन्याय कर दिया, ऐसा कर दिया, हमारी सारी प्रॉपर्टी को ये कर दिया। तो भाई मतलब क्या है कि तुम जैसे बीज बोओगे ना, फल वैसे ही लगना है, निश्चित है। ये तो प्रकृति का नियम है। ये मत सोचो कि प्रकृति, ये खेत में ही नियम चलेगा कि जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल उगेगा। यह तुम्हारे घर में भी यही नियम लगेगा, क्योंकि प्रकृति का नियम ही यह है। तुम अपने बच्चों के बीच में जो बीज बोओगे, बच्चों के मन में जो उनका मन है, अभी नया मन है, उसमें तुम घृणा के, द्वेष भावना के, असत्य के बीज बो दोगे, तो वह जब बड़ा पेड़, बड़ा वृक्ष बन जाएंगे तो तुम बहुत परेशान हो जाओगे। आप फिर उस टाइम सोचोगे कि ये क्या कर दिया और ये क्या हो गया, क्योंकि वह जब रूप बनेगा, जब असत्य का, घृणा का, द्वेष का बीज जब आपने बोआ और जब वो बड़ा वृक्ष बन गया, तो उसको आप सह नहीं पाओगे। तो देखो ना, अपने बच्चों के साथ जो एक्सपेक्टेशन आप कर रहे हो ना, वो सबके साथ, अपने परिवार के साथ भी वही भावना रखो ना।
हर समय ये मत सोचो कि हम कुचले हुए हैं, कभी त्याग की भावना भी रखो। त्याग की भावना में रहोगे तो सबसे ऊंचे बन जाओगे। जो शिव हैं, परमपिता शिव हैं, वह त्याग की भावना के कारण ही सब में पूजनीय और सब महादेव उन्हें कहते हैं। सब देवताओं में महादेव, देवताओं के भी जो देवता हैं वह शिव है। क्यों? त्याग है उनके जीवन में। तो आप भी अपने जीवन में अपने बच्चों को भी त्याग की भावना सिखाओ। यह नहीं घृणा द्वेष की भावना मत सिखाओ। हम कई देखते हैं पेरेंट्स, वो अपने बच्चे को कि भाई ऐसा है वैसा है, तो उनके बच्चे जो है बचपन से ही इतने क्रूर हो जाते हैं, उनके मन में इस प्रकार की भावना आ जाती है कि हमारे साथ अत्याचार किया गया। अरे इन भावनाओं से उठो। यह बीज जो आप बो दोगे तो वह आपके बच्चे का जीवन को क्या कर देगा? दुष्कर कर देगा, बहुत मुश्किल कर देगा। बच्चे के अंदर सद्भावना का बीज बो कि भाई देखो, जब तक छोटा बच्चा है आप उसको चीजें प्रैक्टिकली भी बता सकते हो। अपने परिवार में आप वो चीजें कर रहे हो, आप कोई आपके घर मांगने वाला आ रहा है तो उसके प्रति आप कुछ ना कुछ उसको दो ना। भाई जो गृहस्थों के लिए है, आप महाभारत पढ़ेंगे अनुशासन पर, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गृहस्थ के लिए सबसे आवश्यक है कि उसके घर जो मेहमान आए उसको तृप्त करे। जब भीष्म जी सैया पे लेटे हैं, बाणों की सैया पे लेटे हैं, तो सभी पांडव उनके पास आते हैं कि हे दादाजी हमें कुछ ज्ञान दो। तो भीष्म जी जब उनको ज्ञान देते हैं तो उसमें एक यह भी है कि गृहस्थों का सबसे बड़ा धर्म यह है कि जो उनके घर आ जाए अतिथि, उसकी सेवा करो, अतिथि को तृप्त करो। तो अपने बच्चों को भी यह बताओ ना। जब आप ऐसी भावनाएं बच्चों के अंदर डेवलप करोगे ना, तो आपका बच्चा जो है बहुत, मतलब इतने सुंदर आप बीज उसके मन में बोओगे तो एक बहुत सुंदर वृक्ष बनेगा। और वह सुंदर वृक्ष क्या है? पूरे समाज में सुंदरता ला देगा। सभी के लिए, सभी को आनंदित देने वाला होगा। और वैसे ही आपने देखा कि दुर्गुण के बीज अगर बोए जाते हैं बच्चों के मन में, तो वह देखो कितना, मतलब वह दुर्गुण के बीज, मैं कहता हूं दूसरा नहीं उसको काटता, उसके पेरेंट्स जिन्होंने उसके बीज में दुर्गुण, क्योंकि भाई खेत हमारा है, अगर हम उसमें गलत बीज बोएंगे तो हम उस खेत का मालिक तो हम है ना, तो प्रभाव तो हम पे ही आएगा उसका। अगर आप उस खेत में अच्छे बीज बोते हो तो उसका भी जो भी उसमें उगता है अनाज वो आप ही लेते हो ना। वैसे सबसे पहला प्रभाव आप पे ही आता है, बाद में प्रभाव समाज पे आता है। तो बच्चों को, अपने बच्चों को बहुत जागरूक होने की आवश्यकता है, क्योंकि आप अपने बच्चे का जीवन बहुत उत्तम भी कर सकते हो। और अगर आप थोड़ा सा अपना बुरी भावनाओं से ग्रसित रहे तो आप बच्चे के अंदर भी वह भावना भर सकते हो। तो मैं कहूंगा कि आप अपने बच्चे के जरिए पूरे, मतलब संसार का हित कर सकते हो। आप उसके अंदर ऐसी भावना भर दो ना, जिसके साथ भी रहे वह, जिस भी ऑफिस में रहे, जिस भी कार्य क्षेत्र में रहे, वहां के प्रति उसका मन इतना सुंदर हो, वह सबके साथ सहयोग की भावना हो, मतलब खुश रहें लोग उसके साथ। तो ऐसा कर सकते हो। और ऐसा भी कर सकते हो, जब आप इन बुरी भावनाओं से ग्रसित रहोगे तो फिर तो बच्चे का भी जीवन आप लोग व्यर्थ ही करोगे। तो इन चीजों को समझो, आप ही बच्चे के निर्माता हो भविष्य के, इस बात को समझो और इसी हिसाब से आप लोग सभी इस मार्ग में आगे बढ़े। यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद।